हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। दोस्तों, हम सब शूज़ पहनते हैं और जब शूज़ खरीदने के लिए जाते हैं तब ब्रांड देखते हैं। अगर ब्रांड अच्छा हो तो वो खरीद लेते हैं, लेकिन वो नहीं देखते कि वो ब्रांड है, वो कंपनी है, वो इंडियन है कि नहीं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो में मैं आपको कौन कौन सी शूज़ की बाहर की कंपनियां हैं और कौन कौन सी शूज़ की इंडियन कंपनियां हैं, इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली कंपनी है वो है एडिडास। एडिडास एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, वो आपको नहीं खरीदना है। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो बात अलग है, बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए आपको ये परचेस नहीं करना है। दूसरी कंपनी है वो है नाइक। नाइक एक यूएस बेस्ड कंपनी है। नाइक भी एडिडास की तरह शूज़, ट्राउज़र, टी शर्ट बहुत सारी चीज़ें बनाती है, लेकिन आपको ये नहीं खरीदना है। तीसरी कंपनी है वो है रिबॉक। रिबॉक एक यूएस बेस्ड कंपनी है। रिबॉक भी सभी इंडियन के लिए प्रिय है। ये भी स्पोर्ट्स की सभी चीज़ें बनाती है, लेकिन एज अ इंडियन हमें ये नहीं खरीदना चाहिए नॉर्मल यूज़ के लिए। चौथी कंपनी है वो है पूमा। पूमा एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, वो भी नाइक और एडिडास की तरह स्पोर्ट्स की सभी चीज़ें बनाती है, लेकिन मैं श्योर से कहूँगा कि आपको ये नहीं खरीदना है। पांचवी कंपनी है वो है वुडलैंड। वुडलैंड एक कनाडा बेस्ड कंपनी है। दोस्तों, वुडलैंड हर सभी के लिए फेमस है, वो भी शूज़, क्लॉथ बनाते हैं, लेकिन ये इंडियन नहीं है तो आपको नहीं खरीदना है। छठी कंपनी है वो है फिला। फिला एक साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है। ये भी बहुत ही स्पोर्ट्स की आइटम बनाते हैं, लेकिन ये आपको नहीं खरीदना है। मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन ओनली एज अ इंडियन रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सातवीं कंपनी है वो है बाटा। बाटा एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। ये भी स्लीपर, सैंडल, शूज़ बनाती है, लेकिन आपको ये प्रीफर नहीं करना है। आठवीं कंपनी है वो है टिम्बलैंड। टिम्बलैंड बाहर की कंपनी है, लेकिन हम सब ने उसका नाम बहुत कम सुना है, तो आपको ये नहीं खरीदना है, आपको ये प्रेफर नहीं करना है। नौवीं कंपनी है वो है लीकॉपर। लीकॉपर एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ये भी स्पोर्ट्स की मोस्ट ऑफ चीज़ें बनाती है। मैं हर बार यही कहूँगा कि आपको इंडियन चीज़ों को प्रीफर करना है। दोस्तों, ये कुछ फेमस बाहर की कंपनियां थी जिसको आपको मजबूरी के सिवाय परचेस नहीं करना है, प्रीफर नहीं करना है। तो अब बात करते हैं इंडियन कंपनी की, जो आप खरीद सकते हो, प्रीफर कर सकते हो। तो पहली कंपनी है वो है स्पार्क्स। स्पार्क्स एक इंडियन कंपनी है। ये भी सैंडल, स्लीपर, शूज़ बनाती है और क्वालिटी के मामले में ये कम नहीं है। मैं खुद भी स्पार्क्स के सैंडल और शूज़ यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी कंपनी है वो है रेड टेप। रेड टेप भी इंडियन कंपनी है। ये बहुत ही अच्छे शूज़ बनाती है, ज़्यादातर फॉर्मल शूज़ के केस में। तीसरी कंपनी है वो है ब्रोगन। दोस्तों, ये एक इंडियन कंपनी है। हालांकि ये कंपनी न्यू है, लेकिन फ्यूचर में ये मोस्ट ऑफ चीज़ों को लीड करेगी, क्योंकि उनका मटेरियल बेस्ट है। चौथी कंपनी है वो है रेड चिप। रेड चिप एक इंडियन कंपनी है, और दोस्तों, मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि रेड चिप की क्वालिटी कैसी होती है, आप सब जानते हो और यूज़ भी करते हो। पांचवी कंपनी है वो है कैंपस। कैंपस उसका पहले बहुत नाम था, लेकिन बाहर की कंपनियां आने के बाद उसका वैल्यू डाउन हो गया है। ये भी एक इंडियन कंपनी है और पहनने में कंफर्टेबल है, और आपको मोस्ट ऑफ लोग यही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी प्राइस लो है और क्वालिटी बेस्ट है। छठी कंपनी है वो है रिलैक्सो। रिलैक्सो एक इंडियन कंपनी है और उनके प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं, तो आप खरीद सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। सातवीं कंपनी है वो है एच आर एक्स। एच आर एक्स एक इंडियन कंपनी है, और आपको ऑनलाइन में भी एच आर एक्स के सैंडल, स्लीपर, शूज़ देखने को मिल जाएगी। मैंने ये यूज़ किया है, उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छे होते हैं। आठवीं कंपनी है वो है एक्सन। एक्सन एक इंडियन कंपनी है, लेकिन हम सब ने उनका नाम बहुत कम सुना होगा। ये बहुत ही ओल्ड कंपनी है
और ये बहुत ही अच्छे शूज़, स्लीपर, सैंडल बनाती है। 9वीं कंपनी है वो है रोडस्टार। रोडस्टार एक इंडियन कंपनी है शूज़ को लेके, तो आप ये भी खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी शूज़ की कंपनियों को लेके। तो अब मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कंपनियां इंडियन है और कौन कौन सी कंपनियां बाहर की। तो अब आप पर डिपेंड है कि आपको कौन सा चूज़ करना है, कौन सा परचेस करना है। लेकिन ये बात सिंपल है कि अगर आप इंडियन कंट्री के कोई भी आइटम खरीदोगे तो इंडियन की इकोनॉमी अप आएगी। ये बात बहुत ही क्लियर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।